सबसे पहले मऊ की जनता के तरफ से और अपने दिल की गहराई से आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किन्नर प्रमुख हूँ। अभी जो अतिक मारा गया, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या सुरक्षा थी? सरकार के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, सरकार के बारे में। नहीं, हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इनके कार्यकाल से मैं अपने दिल की गहराई से उनको कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ कि जिस तरह इन आतंकवादियों ने बीएसपी और सपा में पाल कर रखा था, ये दोनों पार्टियां ही गुनाहगार हैं। मैं और मेरी जनता, क्या पूरे कई प्रांत की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ को चाहती है। अतिक मारा गया, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा हुआ, उसका पाप का घड़ा भर गया। बताइए, 44 साल तक कोई माने रखता है। बीएसपी और सपा सरकार में 44 साल तक किसी जज की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसकी सुनवाई करे। अगर आम आदमी की बात आ जाए, मेरे ही ले लीजिए, जब तुरंत कोई होता है, दबाव पड़ता है नेताओं, गुंडों, माफिया को, तो दरखास्त नहीं लिखी जाती है SC/ST का। बात समझ रहे? तो ये सपा ने पाल रखा था, तब उस जज की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बात समझ रहे? ये जनता की मांग थी, मेरी मांग नहीं थी, हिंदुस्तान की जनता की मांग थी, और उस राजू पाल की माँ की मांग थी। बात समझ रहे हैं? उसकी बीवी की मांग थी। मैंने इस पे पहले सवाल हाई कोर्ट के जज को अपने दिल की गहराई से उनको कहा था कि आप उसको फांसी की सजा सुना देनी चाहिए। आखिर वही हुआ। ये भाजपा सरकार में सत्य हुआ। आप कल्पना की नगरी में चुनाव लड़ रही हैं और विकास की गंगा जो है कि चुनाव के में बात आपकी बहेगी क्या? जी, ये ऐलान है। मैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय की पवित्र धरती से आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने विकास किया है, उसी स्तर पे मैं विकास करूँगी। ये मेरा दावा और ऐलान है। कल अब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी गई थी, जहाँ के शर्मा भी आए थे, वहाँ काफ़ी फूल मालाओं से स्वागत हुआ। इस पर क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो वो मेरे जजमान हैं, मेरे नगर पालिका में आता है और जनता वहाँ की बहुत चाहती भी है मुझे। तो हमने भी गया, माननीय AK शर्मा जी की हैं, सलाम दुआ हुआ, फूलों से स्वागत हुआ। उन्होंने बहुत हमको इज्जत और सम्मान दिया। मैं उस सम्मान के लिए उनका आभारी और एहसानमंद हूँ। चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा आपका इस बार? चुनाव का एजेंडा देख ही रहे हैं। यहाँ सारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद 55 मुसलमान आए, शालिम अंसारी आया, मुख्तार डान आया, अरशद आए, तैयब आए, एक महिला और थी, क्या नाम था उसका? राना खातून। कौन? रिहाना खातून है। बात समझ रहे हैं? ये इन्हीं लोग का दबदबा रहा है और हिंदू और मुसलमानों का हक नहीं मिला है। बात समझ रहे हैं? मैं जमाने से इस गलियों घाटों में घूमती थी। बात समझ रहे हैं? गली चौराहे पे। बात समझ रहे हैं? हमने यही एकदम बारीकी से पकड़ा है। तब मुझे जनता ने अपना विश्वास जगाया था, अपना रिकॉर्ड बनाया था। तो जनता इस बार वही सब कुछ मेरी है। मैं चाहती हूँ कि जब जनता ने उठाई है, तो मैं जनता से मांग करती हूँ कि जिस तरह गोरखपुर में अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने जमानत जब्त किया, मैं मऊ की जनता से, हिंदू मुसलमान से यही कहूँगी आखिरी शब्द कि आप उसी तरह जमानत जब्त कीजिए, ताकि फिर इस नगर में गुंडा, माफिया और गलत लोग पैदा ना हो और हिंदू मुस्लिम एकता बराबर रखी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1,
तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किन्नर प्रमुख हूँ। अभी आचार संहिता में आपकी गाड़ी भी सीज हुई है, वहीं AK शर्मा जी की भी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हम बहुत दमदार प्रत्याशी रहे हैं। मेरी तीनों शस्त्र मिली भी थी ऑल इंडिया, जबकि हम बहुत करीबी रहे हैं। हमारे आज के बच्चे आज भी IAS PCS कमिश्नर है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, नेता से भी नहीं कहा। बात समझ रहे हैं? कल जिस तरह उन्होंने मुझे मान सम्मान रखा भरी महफिल में और मंच पे, मैं उनका आभारी हूँ। मैं ये सब छोटी छोटी बातें नहीं करती हूँ, वो कानूनी दौर का मामला है। मगर मेरा इतना कहना जरूर है कि जब सदानंद राय आए थे मंत्री, आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया और तमाम फॉर्च्यूनरें गाड़ियाँ चल रही थी, रोड जाम हो गया था, ढोल नगारा बज रहा था, तब उस पे किसी बड़े अधिकारी का नजर नहीं पड़ा। एक मैं मांगने खाने वाली जात, ठीक है, मैं माफी भी मांगी, प्रार्थना पत्र भी दी, बोलो। मैंने माफी भी मांगी, श्रीमान ADM साहब को प्रार्थना पत्र दी कि साहब मैं क्षेत्र से आई हूँ, हमें जानकारी नहीं था। बिहाने पहले की बात है, हाँ, हमने सर्कल से गलती नहीं होगा, मगर केवल मुझे आश्वासन दिया गया। हम पेपर अपना तैयार कर रही थी, जबकि मेरा 17, 19, 21 में भरना है। देखिए, उसी उलझन में मैंने अपना पेपर कुछ अधूरा रह गया है। हमने ऐलान भी कर दी थी मीडिया को कि 17, 19, 21 में 3 दिन में 3 पर्चा भरूंगी। बात समझ रहे? तो ये बात हम अपने जनता पे छोड़ती हूँ कि ये लोग किस तरह की एकता की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं कि बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, कानून एक बराबर होनी चाहिए। तो बताइए, ये तो जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे। मैं आपके चैनल से धन्यवाद देती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय की नगरी रही है। ये नेता कुछ भी बोल लें, हवाई बोल लें, मगर जो सच्चाई है पूरे मीडिया वाले दोस्तों के सामने मैंने रखा है। मैं वायदे में कोई बात नहीं करती कि कल मेरी बाणी पकड़ी जाए और मीडिया वाले दोस्तों कहें कि आपने ये चीज़ ऐलान किया था, आपने अपने कार्यकाल में नहीं पूरा किया। मैं जो घोषणा करूंगी, जो कार्य करूंगी, सारा जिम्मेदारी मेरी जजमान पे रहेगा। वही रोड चेक करेगी, वही नाली चेक करेगी। हम उन्हीं का खाए हैं, उन्हीं को गाए हैं। ये जिम्मेदारी अपनी जजमानों को देती हूँ। इसी शब्दों के साथ आपका चैनल का दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जा रही हैं और आपके पास काफ़ी संपत्तियाँ हैं, जैसे गाड़ी है, मोटर है, गहने हैं, ये सब क्या किसका है? ये सब मेरे जजमान का दिया हुआ है। बात समझ रहे? मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से ऐलान की हूँ कि ये जो मुझे मिला है ये जजमान दिया है। मैंने ये भी ऐलान किया हूँ कि ये जो नरक के दान बधाई बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि जजमान का चीज़ है, जजमान में ही लगा दूं कि मरने के बाद हमें भी दुनिया याद करे। बात समझ रहे हैं? मैं कोई अलग से नहीं ले आई हूँ। ये किसी का मेरा हो दुआ हो या ऊपर वाले का दुआ हो, उस जजमान का भला हुआ है तब मुझे जजमान दिया है। मेरी जितनी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, संपत्ति, ये सब जजमान का दिया हुआ है। भले मैं पैसा नहीं दी हूँ, वो दिए हैं तो उनका नाम भी है पेपर पे। इसी शब्दों के साथ आपके चैनल से मैं ये बात को पूरा स्पष्ट कर देना चाहती हूँ हिंदुस्तान की जनता को, हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी को का हो। मेरी ये जजमान का दिया हुआ चीज़ है, जजमान का उसका कागज़ पत्तर है मेरे पास। मैं कोई अपने घर से नहीं लाई हूँ, जजमान का चीज़ है, जजमान में दूंगी। मैं जल्दी किसी को दूंगी नहीं, क्योंकि अभी मेरी उम्र है। मैं अपने बुढ़ापे में
जब कोई सेवा करेगा तो ये देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।